डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉम्प्लेक्स, पाचन क्रिया, पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं आज। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर बात करें तो क्या क्या होते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसके बाद प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स और सिंपल दो तरह के होते हैं। पॉलीसेकेराइड स्टार्च के रूप में होते हैं, डाइसेकेराइड माल्टोज के रूप में होते हैं, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज के रूप में होते हैं। प्रोटीन पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड के फॉर्म में एमिनो एसिड, फैटिक एसिड होते हैं। ठीक है। जटिल व अघुलनशील होते हैं। फूड जो है लेते हैं कार्बोहाइड्रेट 70%, प्रोटीन, वसा। स्टार्च जटिल व अघुलनशील होते हैं। दूसरा ग्लूकोज सरल और सोलेबल होते हैं। अपचित भोजन मल स्टोल के माध्यम से बाहर, पचित भोजन सरल और सोलेबल के रूप में होते हैं। डाइजेस्टिव फूड, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज और O2 एनर्जी के रूप में, इंसुलिन हार्मोन के रूप में। ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं तो अंतर्ग्रहण, इंगेस्टेशन, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, एब्जॉर्बेशन, स्वांगीकरण, एसिमुलेशन और मल त्याग, स्टोल एक्सक्रिएशन की बात होती है। उसके बाद चलते भोजन को छोटे भागों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जटिल और अघुलनशील भोजन को सरल और घुलनशील भोजन में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन एक नली में होता है जिसे आहार नाल एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। पचित भोजन आहार नाल से निकलकर रक्त में आ जाता है, इसे अवशोषण कहते हैं। और अपचित भोजन वो शरीर से बाहर निकल आ जाता है, उसे मल त्याग कहते हैं। डाइजेशन की बात करते हैं, उसमें दो तरह के होते हैं। एक रिएक्टेंट होता है चेंज केमिकल रिएक्शन के रूप में, और उसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं। अभिकारक और चेंज केमिकल रिएक्शन के बाद उत्पाद बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसमें दो तरह से होते हैं, एक तो तेज होता है, एक धीरे होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट के तौर पर होता है। जटिल व अघुलनशील पाचन जो होता है, सरल व अघुलनशील पाचन में होता है। पॉजिटिव उत्प्रेरक एंजाइम कहते हैं, बायोकैटलिस्ट जैव उत्प्रेरक के रूप में। रासायनिक अभिक्रिया स्टार्च बात करते हैं। स्टार्च एमाइलेज, माल्टोज, माल्टोज जो है माल्टेज से ग्लूकोज के रूप में। प्रोटीन जो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन को अमीनो अम्ल में। वसा जो है लैपेज को वसीय अम्ल में। उत्प्रेरक धनात्मक व ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम केवल धनात्मक प्रकृति होते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में बनते हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम प्रकृति में विशिष्ट स्पेसिफिक होते हैं। आहारनाल की संरचना की बात करते हैं। मुख्य छिद्र, माउथ ओपनिंग। उसके बाद ग्रसनी, पहला मुख ओपनिंग होता है, दूसरा मुख गुहा। पहले मुख छिद्र माउथ ओपनिंग, उसका मुख गुहा ओरल कैविटी होते हैं। उस तीसरा नंबर पर ग्रसनी होते हैं फेरिक्स। चौथा नंबर पर ग्रासनाल ओसोफेजस। पांचवा नंबर पर स्टोमाच या गैस्ट्रिक। ठीक है। उसके बाद छठा नंबर पर छोटी आंत होता है 6 मीटर का, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, डिडूनम, जेनुनम और इलियम। सातवां नंबर पर बड़ी आंत होते हैं 1.5 मीटर, जिसमें सिक्कम, कोलन और रेक्टम होते हैं। उसके बाद आठवां नंबर पर होते हैं गुद्दा, छिद्र, एनल ओपनिंग, हक देते हैं। सीसम, अवशोषी अंग छोटी आंत में होते हैं, सूक्ष्मजीव नहीं, और बड़ी आंत में सेलुलोज के रूप में। पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। आहार नाल मुख छिद्र से गुद्दा छिद्र तक फैलती है। सूक्ष्मजीव जो कि सिक्कम में पाए जाते हैं, सेल्यूलोज एंजाइम का निर्माण करते हैं। यह सूक्ष्मजीव केवल लंबी सिक्कम में ही पाए जाते हैं। मनुष्य में सिक्कम छोटी होती है, इसलिए ऐसी सिक्कम में सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य में सेल्यूलोज एंजाइम अनुपस्थित होता है, इसलिए मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य की सिक्कम अवशोषी अंग होती है। अब लंबी सिक्कम शाकाहारी जानवरों में पाई जाती है। ओरल कैविटी की बात करें, लाल ग्रंथि 3 पेयर, लार्जेस्ट सेलेब्री ग्लैंड, पार्टोइड। मुख गुहा में दांत, लाल ग्रंथि, लार। दांत की बात करते ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, 2 फॉर्म में होते हैं, ICPM, इंसीजर, उसके कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 टाइप के होते हैं। आई मतलब इंसीजर कुतरने के लिए, C कैनाइन चीर फाड़ने के लिए, PM प्रीमोलर और M मोलर चबाने के लिए।
दंत सूत्र आधे ऊपर जबड़े में दांत आधे निचले जबड़े में दांत गुने 2, यानी डेंटल फॉर्मूला 2123 गुने 2 32। अंतिम दांत लास्ट टीथ थर्ड मोलर 18 वर्ष है, उसके बाद अकल दांत विजडम टीथ अफसोस यंग। एलिफेंट टीथ हाथी दांत सेकेंड इंसीजर अपर जो अस्थाई दांत ICM 12 PM 6 ईयर मतलब M 3 18 अस्थाई दांत। मिल्क टीथ आते हैं जाते हैं दोबारा आते हैं। प्री मोलर आते हैं तो जाते नहीं हैं। दैट मीन्स 2102 गुने 2 20 0021 गुने 2 12। हार्डेस्ट मटेरियल कैल्शियम फास्फोरस इनामेल डेंटिन प्रोटीन इन क्रोन। दांत का बाहरी भाग क्रोन डेंटिन प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य के दांत गर्त दंती थियोडेंट होते हैं क्योंकि मनुष्य के दांत जबड़ों में पाए जाने वाले गर्तों में पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत विषम दंती हेट्रोडेंट होते हैं क्योंकि मनुष्य 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत में द्विबार दंती डाइफिडेंट होते हैं क्योंकि जीवन में 2 बार आते हैं। लाल ग्रंथियाँ मनुष्य लार में लाइसोजैम और टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजैम एंजाइम जीवाणुनाशक बैक्टीरियोटाइडल होता है, इसलिए मनुष्य की लार में एंटीसेप्टिक भी होती है। टाइलिन एंजाइम को लारीय एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं क्योंकि यह स्टार्च को माल्टेज में बदल देते हैं। भोजन का पाचन मुख्य गुहा में ही प्रारंभ हो जाती है। मुख्य गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, वो भी इनकम्प्लीट होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता है। लाल ग्रंथि में 3 पेड़ होते हैं, सेल्बा 99% वाटर और 1% में होते हैं लाइसोजैम एंजाइम और टाइलिन एंजाइम। टाइलिन के 2 पार्ट होते हैं, स्टार्च और माल्टोज सेल्बरी एमाइलेज एंजाइम। और लाइसोजैम एंजाइम के 3 पार्ट होते हैं, हुमेन सेल्वा एंटीसेप्टिक बैक्टीरियोडाइडल और आंसू। आमाशय दूसरा पार्ट है, आमाशय या जठर या गैस्ट्रिक। आमाशय में मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। गैस्ट्रिन हार्मोन पेराइटल कोशिका व पेप्टिक कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है। पेप्टिक कोशिकाओं को पेप्सिनोजेन व प्रोरेनिन एंजाइम निकलती है जो कि अक्रिय होती है। आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होती है, याद रखना है, आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है। गैस्ट्रिक अल्सर एसियल पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक अल्सर गैस्ट्रिक में एसियल म्यूकस ये तीनों पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस जठरस pH 1.4 से 4.4 4 टाइप के होते हैं। पेराइटल सेल एसियल स्ट्रॉन्ग एसिड एक्टिव। पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजेन एंजाइम प्रोरेनिन एंजाइम इनएक्टिव। एचसीएल उसका रेनिन एंजाइम एक्टिव 7 से 8 ईयर में दूध केसिनोजिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। रेनिन एंजाइम जो होते हैं दूध केसिनोजिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। चाय कॉफ़ी अल्कोहल इरेगुलर डाइट लंबे समय तक भूखा रहना दर्द निवारक शादी करना एचसीएल एसिडिटी होती है। गैस्ट्रिक अल्सर टी एंटी एसिड MgOH2 एल्युमिनियम OH पेंटाजोल। pH स्केल 0 से 6 9 एसिड 7 न्यूट्रल 7 1 से 14 बेस। एचसीएल के द्वारा ये अक्रिय एंजाइम सक्रिय एंजाइम में बदल जाते हैं। पेप्सिन एंजाइम सभी प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन रेनिन एंजाइम केवल दूध के प्रोटीन का ही पाचन करता है। रेनिन एंजाइम केवल शिशु अवस्था में ही निकलता है। एचसीएल के कार्य की बात करते हैं तो अक्रिय एंजाइम को सक्रिय अवस्था में बदलता है एचसीएल। यह भोजन के साथ अपने आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। सामान्य अवस्था में म्यूकस आमाशय के चारों ओर एक आवरण बना लेता है, इसलिए एचसीएल का हानिकारक प्रभाव आमाशय पर नहीं पड़ता है। किसी भी कारण से इसे एचसीएल अधिक मात्रा में बन जाए तो अम्लता एसिडिटी और गैस्ट्रिक अल्सर जठर घाव हो जाते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज के लिए एंटासिड या पेंटापोजोल तथा ओमोप्रोजोल या रेनिडिडिन दी जाती है। तीसरा नंबर पे आते छोटी आंत स्मॉल इंस्टेंट। इसमें क्या होते हैं लीवर पित्ताशय गॉल ब्लैडर और बाइल यहाँ से। उसके बाद गॉल ब्लैडर बाइल जो है कलेक्ट होता है पित्ताशय में। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस पेनक्रियाटिक जूस पूर्ण पाचक रस पेनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्नाशय रस से 3 प्रकार के निकलते हैं, लाइपेज एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम और अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम। पूर्ण पाचक रस कहते हैं अग्नाशय रस को। उसके बाद बाइल 85% वाटर 15% बाइल साल्ट। लिपिड कॉम्प्लेक्स इनसोलेबल पैसिकरण लिपिड सिंपल सोलेबल लिपीज पाचन फैटिक एसिड इमल्सिफाइड लिपिड। वसा का पैसिकरण पित्त के द्वारा होता है। वसा का पैसिकरण पित्त के द्वारा होता है।
पाइसीकरण में जटिल व अघुलनशील वसा सरल और घुलनशील वसा में बदल जाते हैं। लाइपेज एंजाइम केवल पाइसीकृत वसा पर ही काम करता है। बाइल का निर्माण यकृत में होता है। बाइल का संग्रहण पित्ताशय में होता है। पित्त की थैली। बाइल में किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते, अतः यह पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। अग्नाशय रस में सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ब्लड वेसल्स, मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन, कंप्लीट अब्सॉर्प्शन, जल। बाइल प्लस पीजी प्लस ग्रहणी मैक्सिमम पाचन, पूर्ण पाचन जेजुनम में, अपचित भोजन कोलन और स्टोल रेक्टम। आंतरीय रस, इंस्टियल जूस, माल्टेज सुक्रोज लैक्टोज आंतरीय एमाइलेज। स्टार्च, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज, माल्टोज माल्टेज ग्लूकोज, लैक्टोज लैक्टेज ग्लूकोज और सुक्रोज सुक्रेज ग्लूकोज। छोटी आंत आंतीय रस निकलते, छोटी आंत से आंतरीय रस निकलते हैं जिससे अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। अधिकांश पाचन होता है ग्रहणी में, पूर्ण पाचन होता है जेजुनम में। अधिकांश अवशोषण होता है जेजुनम में, पूर्ण अवशोषण होता है इलियम में। पानी का अवशोषण कोलन में होता है। नोट, कोलन या ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन के और विटामिन बी12 पाया जाता है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन या रिलैक्सेशन शिथिलन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बात करते हैं। ज़्यादा दस्त, डायरिया, कम कब्ज, कंस्टिपेशन। रसाकुर बाइल अवशोषित अधिक होता है। कोलन में पाए जाने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन के तथा विटामिन बी12 का स्राव करती है। जब क्रमानुकुचन गति बढ़ जाती है तो दस्त तथा कम होने पर कब्ज हो जाते हैं। आंत में अनेक अंगुली समान उभार पाया जाता है जिन्हें विलाय रसाकुर कहते हैं। यह भोजन के अवशोषण में काम आती है। नेक्स्ट चलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। 1 से 2 मार्क यहाँ से भी पूछता है। पूरे शरीर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के वितरण के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र आवश्यक है। रक्त परिसंचरण तंत्र निम्न भागों में से मिलकर बनता है। एक तो रक्त, दूसरा रक्त वाहिनी, तीसरा हृदय। हार्ट की बात करते हैं तो इंटीरियर आर्टेरियल सेप्टम, RALA, RV, LV। अंतर आलिंद निलय पट। 4 लोब होते हैं। टेरिलोब चतुष्कक्षीय। आलिंद और निलय वेंट्रिकल और आर्टिलम होते हैं। ब्लड की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स और ब्लड। O2 लेता है, O2 छोड़ता है। ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त, बी ऑक्सीजनित अशुद्ध रक्त। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, शुद्ध आर्टरी धमनी और अशुद्ध वेन शिरा। हृदय की कार्य अवधि की बात करते हैं, पुल्मोनरी वेन, लंग्स, पुल्मोनरी आर्टरी, LA वैल्यू, LV एरोटा। बॉडी वेने केवा, RF ट्रिकस, डबल सर्कुलेशन। तेज ACH में तेज, बॉडी में धीरे। एक कार्डिक साइकिल, एक बीट 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड एक साइकिल। 1 मिनट में 72 साइकिल या 72 बीट। हार्ट रेट 72 साइकिल पर मिनट या एवरेज 67। टेक्रिकार्डिया HR रेट बढ़ जाना 80 से ज़्यादा। बेरिकार्डिया HR रेट घट जाना 60 से कम। रक्त का एक बार फेफड़े से निकलकर फेफड़े में आना हृदय चक्र या हृदय धड़कन कहलाता है। 1 हार्ट साइकिल ऑकुरेंस इन 0.8 सेकेंड। एक हृदय चक्र में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, इसलिए से मनुष्य में परिचंतन प्रकृति दोहरा होते हैं। हृदय दर की 1 मिनट में हृदय जितनी बार धड़कता है उसे हृदय की दर कहते हैं। जब हृदय दर तेज हो जाती है तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। जब हृदय दर धीमी हो जाती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। एवरेज हार्ट रेट 60 से 80 साइकिल पर मिनट होते हैं। कोरोनरी धमनी हृदय को रक्त प्रदान करती है। किसी भी कारण से कोरोनरी धमनी में अवरोध आ जाए तो हृदय में रक्त का संचालन बंद हो जाता है, जिसे दिल का दौरा कहा जाता है, हार्ट अटैक कहा जाता है। ए नोड होता है, एस मेकर, हार्ट RALA, RV LV, मसल्स, नर्व्स, ब्रेन, बोन और नर्वस। मायोनिक हार्ट और मस्कुलर ऑर्गन। मनुष्य का हृदय मायोजेनिक होता है, इसलिए हृदय में होने वाली गतियाँ एक मांसपेशी द्वारा नियंत्रित रहता है, जिसे ऐसे नोड कहते हैं, इसलिए इसे हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं। हृदय एक पेशीय अंग है। निलय में संकुचन, स्टार्ट बाय स्कब्ड या डिस्कब्ड वैल्यू बंद, लव LUB लव फर्स्ट हार्ट साउंड। इंड सेमिनुअल वैल्यू बंद, डब सेकेंड हार्ट साउंड को डब कहते हैं।
हृदय ध्वनि दो प्रकार की होते हैं। प्रथम हृदय ध्वनि यह बाइस्कप्ड और टिस्कप्ड के बंद होने के कारण होते हैं। द्वितीय हृदय ध्वनि यह अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने के कारण आती है। ब्लड वेसल बीपी, बीपी ब्लड में कमी, बीपी ब्लड में जैसे कैफीन बीपी बढ़ा देता है, बीपी घटा देता है। NaCl ब्लड में साल्ट ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, ब्लड में पानी बढ़ा देता है, ब्लड स्पीड बढ़ा देता है, बीपी बढ़ा देता है। रक्त नलिका की दीवार पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोलिक दाब होते हैं, हार्ट रिलैक्स। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिस्टोलिक दाब कहते हैं, हार्ट रिलैक्स को डायस्टोलिक दाब कहते हैं। ब्लड वेसल्स में ब्लड वृद्धि बीपी में सिस्टोलिक बीपी 120, ब्लड वेसल्स में ब्लड बीपी कमी डायस्टोलिक बीपी 80। बीपी को होते SBP बटा DBP 120/80। स्फिंगोमीटर HG बीपी मापने का यंत्र है। हाइपरटेंशन अति तनाव 80 से वृद्धि 120 120 100 प्लस 140 100 प्लस 180 120 80 100। सिस्टोलिक बीपी जब हृदय संकुचित होता है उसे समय शक्त के द्वारा रक्त नलिका पाई पर जो दबाव लगाया जाता है उसे सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। डायस्टोलिक बीपी जब हृदय शिथिल होता है तो उस समय रक्त नलिका पर लगाया गया दाब डायस्टोलिक दाब कहलाता है। बीपी का ज़्यादा होना अति तनाव कहलाता है, बीपी का कम होना अल्प तनाव कहलाता है। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिलकर एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। धमनी आर्टरी 3, आर्ट्रियल 3 शुद्ध रक्त। धमनी और धमनी का शुद्ध रक्त। कैपिलरी कोशिका, यूरिनल पोर और वेनियर में सिरिका, वेन्युल 3 और वेनियन सिरा 3 लेयर में अशुद्ध रक्त। दैट मीन्स कोशिका एक स्तरीय होती है और इसमें छेद भी पाए जाते हैं। O2 और CO2 का स्थानांतरण कोशिका से ही होता है। ऐसी रक्त नलिका जिसमें शुद्ध रक्त होता है उसे धमनी और जिसमें अशुद्ध रक्त होता है उसे सिरा कहते हैं। धमनी और सिरा यह परिभाषा गलत है क्योंकि इसमें दो तरह के होते हैं, वेन टुवार्ड्स हार्ट और हार्ट टुवार्ड्स आर्टरी। स्तन मामला की बात करते हैं। आर्टरी जो है मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी जो है मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक को छोड़कर पल्मोनरी आर्टरी, और वेन मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक को छोड़कर जो पल्मोनरी वेन। ऐसी रक्त नलिका जो रक्त को हृदय से पूरे लेकर जाती है उसे धमनी कहते हैं। सामान्यतः सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है पल्मोनरी धमनी में के अलावा। ऐसे रक्त नलिका जो रक्त को हृदय की ओर लेकर आते हैं उसे सिरा कहते हैं। सामान्यतः सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है सिवाय फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त होता है। स्पेस नोट की बात करते हैं। एनिमल, रीढ़ की हड्डी, नोट्रोकार्ड, नॉन कार्डेटा, प्रोटोजोआ, ऑर्थोपोडा। नॉन कार्डेटा में होते हैं प्रोटोजोआ और ऑर्थोपोडा। कार्डेटा में होते हैं प्रीसीज, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एबीज, मेमेलिया स्तनधारी एसोथर्मल, और पीसीज एम्फीबिया उभयचर, स्टेप्टिलिया सरीसर ये हेट्रोथर्मल होते हैं। प्लाज्मोडियम अमीबा सबसे ज़्यादा एनिमल सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा, सबसे ज़्यादा एनिमल्स आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा कीट मकोड़े। प्रोटो प्रिमेटिव आदिम जू एनुअल पोडा मतलब लेग्स, आर्थो मतलब ज्वाइंट। इसके बाद चलते तंत्रिका तंत्र। एक से दो यहाँ से तंत्रिका तंत्र, इसमें सभी अंग आते हैं जिनका निर्माण न्यूरॉन या नर्व से होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, कार्नियल नर्व कपाल तंत्रिका तंत्र 12 पेयर, स्पाइनल नर्व मेरु तंत्रिका तंत्र 31 पेयर, स्पाइनल कोड ब्रेन, अनुकंपी सिंपैथिक HR बढ़ना, BP बढ़ना, लाल स्राव कम होना, यूरिन कम होना, श्वसन दर का वृद्धि होना। पैरासिम्पैथिक परानुकंपी HR का कम होना, BP का बढ़ जाना, लाल स्राव बढ़ जाना, यूरेनिन का बढ़ जाना, श्वसन दर घट जाना। तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु का बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र यह कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका का बना होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यह कपाल व मेरु तंत्रिका से मिलकर बने गुच्छों सर्कुलर का बना होता है। हाइपो मतलब नीचा, यह अनुकंपी व पराकंपी तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क 3 पार्ट में होते हैं। 67% ऑफ ब्रेन प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क गोलार्ध,
क्रॉप्स कोलिजन, सेरिबेलम हेमिस्फेयर, जैरी उभयर गर्त। मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात करें, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, घ्राण, पिंड, ओलिफेटरी लोब, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, देखना सुनना, मेडुला ऑब्लांगेटा, ईआरए, बॉडी का संतुलन सुनना, स्पाइनल कोड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। चलते हैं डिटेल। अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे सामने वाले भाग घ्राण पिंड कहलाता है, यह सूंघने में काम आता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है, यह मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। यह 2 गोलार्धों में बांटा होता है, इसमें प्रत्येक को प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों गोलार्ध को कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क की सतह पर अनेक उभार या गर्त सोसल पाए जाते हैं, इसलिए मस्तिष्क का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और बुद्धिमत्ता भी बढ़ जाती है। प्रमस्तिष्क के कार्य, सभी ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के केंद्र, स्मृति के केंद्र, मेमोरी का तथा सीखने के केंद्र, लर्निंग स्थित होता है प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का सबसे पिछले भाग अग्र मस्तिष्क पक्ष कहलाता है। यह 3 भागों में विभक्त होता है, एपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस के कार्य क्या होते हैं, स्पर्श और स्पर्श से होने वाली क्रियाओं में काम आता है। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, यह पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे ताप नियंत्रण केंद्र, थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर भी कहते हैं। यह भूख, प्यास, नींद, लैंगिंग उत्तेजना आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क, यह 4 गोलाकार पिंडों का बना होता है। मध्य मस्तिष्क, ऊपर वाले पिंड देखने में और वह नीचे वाले पिंड सुनने में सहायक होते हैं। मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, यह पोन्स, एमओ और अनुमस्तिष्क सेरिबेलम का बना होता है। एमओ सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, श्वसन को छोड़कर। हृदय दर, बीपी, इमेसिटी, उल्टी, पाचन, मूत्र का निर्माण। पोन्स केवल श्वसन का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे न्यूमेटिक सेंटर कहते हैं। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम होता है, यह शरीर का संतुलन करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का कुशलता प्रदान करते हैं। एमओ का अंतिम भाग लंबा हो जाता है और मेरुरज्जु बनाता है। आंख में पाई जाने वाली रेटिना, थैलेमस की अति वृद्धि मानी जाती है। एल्कोहल के अत्यधिक सेवन से सबसे पहले प्रमस्तिष्क और उसके बाद अनुमस्तिष्क प्रभावित होती है। मस्तिष्क झिल्ली, मेनिंजेटिस, 3 टाइप के प्रोटेक्शन होते हैं। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, स्पाइनल फ्लूइड, इस इंसिफिलस, ब्रेन आइटिस, सूजन, एटिस, सूजन, इन्फेक्शन, फेवर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। जापान इंसेफेलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन फीवर, मेनिंजिटिस, इन्फेक्शन ऑफ मेनिंग्स। मस्तिष्क और मस्तिष्क से चारों ओर 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, जिन्हें मस्तिष्क झिल्ली या मेनिंजेज कहते हैं। इन झिल्लियों के द्वारा CSF का निर्माण होता है, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बाह्य आघातों से रक्षा करती है। आप चलते हैं बोन। बोन, यहाँ से 1 से 2 बोन। बोन, क्रेनियम, कपाल, 8 फ्लैट बोन, मेरुदंड, कशेरुकदंड, वर्टेब्रा कॉलम, कॉक्सिक्स, अवशेषिक अंग। बर्थ 33, नॉर्मली 26, फर्स्ट कशेरुका एटलस, वर्टेब्रा, अंतिम कशेरुका कोकिक्स। बोन, दंड, कोलम, लंबी कैविटी ऑर्गन। मस्तिष्क के चारों ओर हड्डियों का जो आवरण पाया जाता है उसे कपाल कहते हैं। मेरुरज्जु के चारों ओर हड्डियों का जो आवरण पाया जाता है उसे मेरुदंड कहते हैं। अंतिम कशेरुका को कोकिक्स कहते हैं, और जो कि अवशोषी होती है। कपाल 8 छोटी छोटी फ्लैट बोन का बना होता है। मेरुदंड अनेक छोटी छोटी हड्डी का बना होता है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। क्रेनियम में 8 हड्डी होते हैं। अपर जॉ, लोअर जॉ, फेस 14, स्कल 22, खोपड़ी में 22, मैंडिबल मूवेबल होते हैं। कर्ण अस्थि 3+3 6 होते हैं। इनकस, मेलियस, स्टेपिज स्मॉलेस्ट बोन होते हैं, स्टेपिज। हाइवाइड बोन, हाइरा बोन। कपाल में 8, चेहरा में 14, ईयर बोन 6, हाइवाइड 1, हेड में 29। मैंडिबल केवल एकमात्र खोपड़ी की गतिशील हड्डी है। रिब्स, पसलियाँ 12 पेयर। ब्रेस्ट, स्टेनम 1, ब्रेस्ट बोन। मेखला, ग्रिडल 2 बोन, सर्कुलर कैविटी। पेक्टोरियल ग्रिडल अंश मेखला, पेलेविल ग्रिडल श्रेणी मेखला। लिगामेंट्स, स्नायु, कैविटी, शोल्डर बोन, स्पेक्टुला 1+1। पेक्टोरियल मेजर बर्ड्स ऑफ फाइलम कॉलर बोन। अंश मेखला 4 2 करके, कॉलर बोन और शोल्डर। मेटामनाज 2 हड्डियों लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। हेमरस 1+1, रेडुलस 2+2। अल्ना, कार्पल बोन, वेरिस्ट बोन 8+8। मेटाकार्पल 5+5। अंगुली अस्थियां 14+14। पेल्वी ग्रीड पेल्वी लॉन्गेस्ट मसल
सार्टोसियस फीमर +1+1, पटेला किन कैप 1+1, टिबिया 1+1, फेबुला 1+1, टार्सल 7+7, मेटाटार्सल 5+5, अंगुलियां अस्थियां 14+14, सोनबियल फ्लूड आर बीबी का गैप मोमेंट संभव ज्वाइंट, बोन ओस्टियम ऑर्थो ज्वाइंट, पोर मतलब छेद, मलेशिया मतलब लेटिन वर्ड सॉफ्ट, ऑस्टियोप्रोसिस बोन में छेद, बोन वीक, एस्ट्रोजन हाइड्रोजन की कमी, ऑस्टियोमलेशिया सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, कैल्शियम विटामिन डी की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्वाइंट प्लस बोन में सूजन, अर्थराइटिस ज्वाइंट में स्वेलिंग, गोट गठिया रोग यूरिक अम्ल के जवाब से यूरिक एसिड। नोट: लॉन्गेस्ट बोन फीमर, न्यू कंसेप्ट फेमर, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मैंडिबल, हैवेस्ट बोन टिबिया, ओपीवी या आईपीवी, 123 ट्रिवलेंट वैक्सीन, स्विच 1313 बाइवलेंट वैक्सीन, PV2 इरेडिकेट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन, अनुपयोगी पदार्थ, वास्ट प्रोडक्ट, NH3 जहरीला, वास्ट प्रोडक्ट, जहरीला, वास्ट नॉन प्रोडक्ट, यूरिया साइकिल, ऑर्गेनिक साइकिल। ऐसे अनुपयोगी पदार्थ जो नाइट्रोजन के बने होते हैं उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र निम्न भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। यूरिया का निर्माण यूरिया चक्र के द्वारा यकृत में होता है। अमोनिया का यूरिया में बदलना यूरिया चक्र कहलाता है। मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। मनुष्य का उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है, इसलिए मनुष्य यूरोटोलिक एनिमल है। टॉयलेट के बाहर गंध आने का कारण अमोनिया है, जो कि यूरिया पर बैक्टीरिया की क्रिया से बनती है। किडनी, नेफ्रॉन 10 से 12 लाख, यूरिन का निर्माण, किडनी की फंक्शनल यूनिट, किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट। किडनी, नेफ्रॉन की संरचना, बोमेन कैप्सूल, नेक, प्रोमैक्सियल कन्वेक्टल ट्यूब, डिस्टल कन्वेक्टल ट्यूब, कोलेक्ट डस्ट। किडनी अनेक नलिकाकार संरचना की बनी होती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, इसलिए इसे वृक्क की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। मूत्र का निर्माण किडनी में होता है, इसलिए इसे वृक्क की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। नेफ्रॉन में बोमेन, संपूर्ण ग्रीवा, पीसीटी, हेनले का लूप तथा डीसीटी पाए जाते हैं। बोमेन कैप्सूल में अनेक कोशिका पाए जाते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि की बात करते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, परानिस्पंदन, रिस्बोर्सन, पुनर्वसन। मूत्र का निर्माण 3 पदों में होता है: परानिस्पंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पुनर्अवशोषण, स्त्रवन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन यह बोमेन कैप्सूल में होता है। इस पद में छोटे पदार्थ उपयोगी व अनुपयोगी रक्त से निकल कर नेफ्रॉन में आ जाते हैं। पुनर्अवशोषण यह इस पद में छोटे उपयोगी पदार्थ नेफ्रॉन से निकलकर रक्त में आ जाते हैं। स्त्रवन इस पद में बड़े अपशिष्ट पदार्थ रक्त से निकलकर नेफ्रॉन में आ जाते हैं। यह तीनों पद संग्रह नलिका में पूरा हो जाते हैं, इसलिए संग्रह नलिका में पाए जाने वाला द्रव्य मूत्र कहलाता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन वसा से निर्मित। वृक्क के रोग, डायूरिया, मूत्र त्यागते समय दर्द होना, किडनी स्टोन के समय। डायूरिया, मूत्र का ज़्यादा त्यागना, एडीएच की कमी। ग्लूकोरेरिया, मूत्र में ग्लूकोज का आना, डीएम में इंसुलिन हार्मोन की कमी। प्रोटोथ्यूरिया, मूत्र में प्रोटीन का आना, यह किडनी में फेल्योर के समय होता है। हेमेटूरिया, मूत्र में ब्लड का आना। हीमेटूरिया, यह किडनी से इन्फेक्शन के समय दिखाई देता है। यूरेमिया, ब्लड में यूरिया का ज़्यादा होना, किडनी फेल्योर के समय। किडनी स्टोन, यह कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। किडनी स्टोन के समय डिसूरिया होता है। मौसा नासा गए, वाह वाह, मौसा नासा गए। रहने के लिए एसी का रूम, पहनने के लिए टाई, खाने के लिए आटा व फल। डैट मीन्स फल, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, आटा, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, टाई, टार्टिक अम्ल इमली, एसी, एसिटिक अम्ल सिरका विनेगर, मौसा, मौलिक अम्ल सेब, नासा नींबू, सिट्रिक या साइट्रिक दूध लैक्टेज। मेमेलिया, एम्फीबिया, पीसीज, एपीज, रेप्टेलिया। मेमेलिया, एम्फीबिया, उत्सर्जित पदार्थ यूरिया, यूरेटेलिक, पीसीज, अमोनिया, एबीज, रेप्टेलिया, यूरिक अम्ल।